अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू HTML। मैं हूं मोहसिन अहमद और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में लिस्टिंग्स को कैसे हैंडल किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास प्रीवियस वर्जन की कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में देखा था, मीडिया में हमने मीडिया ऐड करना देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर फाइल एंड वी विल गिव अ नेम लाइक list.html। ओके, सो फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। हम इसे अपने फोल्डर में भी लोकेट कर लेते हैं एंड इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में। सो करंटली डेफिनेटली इसमें कोई आउटपुट नहीं होगी। इसको मिनिमाइज करते हैं एंड हम अपनी कोडिंग सेक्शन में चले जाते हैं। फाइल को ओपन करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल की डॉक टाइप डिफाइन करेंगे। डॉक टाइप इज HTML एंड HTML टैग स्टार्ट करेंगे एंड HTML टैग क्लोज करेंगे। HTML टैग की लैंग्वेज डिफाइन करेंगे, दैट शुड बी इंग्लिश और व्हाटएवर यू वांट टू स्पेसिफाई। HTML में हमने देखा था हमारे पास दो सेक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ हेड सेक्शन। इनसाइड हेड सेक्शन वी हैव टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। व्हाई इट्स डूइंग सो? ओके, सो टाइटल दे देते हैं इसे लिस्ट इन HTML. So that's it with the head tag. Now we have to do with the body. Okay, inside body हम list define करेंगे। Okay, list होती क्या है? List में हम multiple items को list करते हैं। Like अगर मैं लिखूँ list of my favorite fruits. Okay, so number 1 mango, apple, come on, banana and up to so on. We have long list. Okay, so save करते हैं, refresh करते हैं। So आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 mango, 2 apple, 3 banana। अगर हम इसको visualize करना चाहें as a list, so we can break the lines, yeah. ओके, सो ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई, बट ये कोई स्ट्रक्चर्ड लिस्ट नहीं है, बल्कि ये हमने मैनुअली टाइप की है लिस्ट। टाइप डेफिनेटली हम वहाँ भी करेंगे, बट वहाँ पे हम लिस्ट को एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो हम लिस्ट बनाते कैसे हैं HTML में? HTML में हमारे पास 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। वन इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकेंड इज़ कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड इज़ कॉल्ड डेटा लिस्ट। ओके, सो हम इन तीनों को बारी बारी देखेंगे और देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और इनको डिफाइन करने का वे क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को। ओके, यूजिंग ऑर्डर्ड लिस्ट लाइन पे करते हैं एंड देयर वी आर इन आवर डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे हम अपनी एक ऑर्डर्ड लिस्ट डिफाइन करेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे कि नाम से जाहिर है ये एक ऑर्डर पे चल रही होगी। ऑर्डर मीन्स लाइक न्यूमेरिक ऑर्डर और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर और समथिंग लाइक दिस। तो हम ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं? OL टैग से। O स्टैंड फॉर ऑर्डर एंड L स्टैंड फॉर लिस्ट। ओके, ऑर्डर लिस्ट का टैग स्टार्ट होगा, क्लोज होगा। इनसाइड द लिस्ट वी हैव टू डिफाइन द लिस्ट आइटम्स। सो लिस्ट आइटम्स के लिए हम LI टैग यूज करते हैं। LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। सो हियर वी आर डिफाइनिंग आवर वन लिस्ट आइटम लाइक मैंगो एंड हम सेकेंड लिस्ट आइटम डिफाइन करेंगे एप्पल एंड हम थर्ड लिस्ट आइटम डिफाइन करेंगे बनाना। अब तो सब जितनी आप डिफाइन करना चाहिए आप डिफाइन कर सकते हैं। नाउ यू आर सीइंग दैट इट इज़ अ लिटिल बिट इंडेंटेड एंड हमारे पास एक लिस्ट भी जनरेट हो चुकी है। और ये 1 2 3 हमने नहीं लिखा, बल्कि ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर ने ऑर्डर कर दिया है। तो इसका ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट के टैग में जाएंगे एंड यहाँ पे हम अपनी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। लाइक वी कैन से द टाइप इज़ I। सो I अगर लिख देंगे तो रोमन में आ जाएगा एंड अगर हम इसकी टाइप A डिफाइन कर देंगे तो ये ABC से स्टार्टअप ले लेगा। अगर हम कैपिटल A डिफाइन कर देंगे दैन ये कैपिटल ABC लिस्टिंग स्टार्ट कर देगा। एंड या अगर हम 1 लिख देंगे दैन इट शुड डिफाइन 1 2 3। और हम इसका स्टार्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन आल्सो डिफाइन इट स्टार्ट आई एम सेइंग दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नंबर 5। सो अब ये 5 से लिस्टिंग को स्टार्ट करेगा, 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली अगर आप ABC डिफाइन कर रहे हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपने C से स्टार्ट लेना है एंड देयर वी गो। Oops, sorry. Oh, okay. So you must need to define the number. Like C is a third number, A, B, C, third. So you have to define the 3 and there we go.
ओके, सो ये था लिस्ट की टाइप्स एंड लिस्ट डिफाइन करना, और ये ऑर्डर लिस्ट है। अब सिमिलरली हम यहाँ देखेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट से हम यही काम कैसे कर सकते हैं। सो अगेन आई एम गिविंग लिस्ट ऑफ माय फेवरेट फ्रूट्स यूजिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड लाइन ब्रेक। सो यहाँ पे आप अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे तो अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होती है UL से। U स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड एंड L स्टैंड फॉर लिस्ट। सो बाकी सिमिलर है ये, जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट को देखा, यहाँ पे हम लिस्ट आइटम्स ऐड करेंगे and there I will say it's a mango, and even I can copy that thing, copy and paste, save, refresh, and there you will see it is unordered list. So unordered list जो होती है उसमें bullets आ जाती हैं। यहाँ पे इन्होंने circles ऐड कर दिए हैं, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। Like you can define the type square, save and refresh. So there you can see a square, you can define the disk, so आपके सामने disk आ जाएगी जो कि ऑलरेडी थी। आप सर्कल डिफाइन कर सकते हैं, एंड यू हैव लॉट्स ऑफ अदर शेप्स यू कैन जस्ट सर्च देम। ओके, सो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जस्ट डिफरेंस ये है कि जो उनकी ऑर्डरिंग की टाइप है वो मैटर करती है इसमें। आप ऑर्डर लिस्ट में ABC 1 2 3 न्यूमेरिक डिफाइन कर सकते हैं, जबकि अनऑर्डर लिस्ट में आपके सामने शेप्स आती हैं, बुलेट्स आते हैं। सो आप कस्टम शेप ही ऐड कर सकते हैं, बट लेटर ऑन जब हम CSS में डील कर रहे होंगे देन हम देखेंगे कि कस्टम शेप कैसे ऐड की जा सकती है। ओके, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, और उसके बाद हमारे पास है डाटा लिस्ट, लिस्ट ऑफ माई। ओके, डाटा लिस्ट का पर्पस दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। उसमें हम बेसिकली चीज़ों को लिस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि डाटा और डाटा के साथ डाटा की डेफिनेशन दे रहे होते हैं। लाइक इफ़ अगर हम डील कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में और हमारे पास कपल ऑफ कीवर्ड्स हैं और उनको हमने डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम डाटा लिस्ट यूज़ करेंगे। आई एम डिफाइनिंग सम कीवर्ड्स, और यू कैन से डाटा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं यूजिंग डाटा लिस्ट। तो डाटा लिस्ट के लिए हमारे पास DL का टैग है, D स्टैंड फॉर डाटा एंड L स्टैंड फॉर लिस्ट। एंड इनसाइड डाटा लिस्ट अब आपके पास यहाँ पे 2 टैग्स हैं। फर्स्ट इज डाटा टाइप, कौन सा डाटा है जिसको आप डिफाइन करने जा रहे हैं। लाइक आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू डिफाइन फिजिक्स, ओके, एंड देन यू नीड टू डिफाइन डाटा डेफिनेशन। ओके, जो ऊपर आपने टाइप डिफाइन किया डाटा की, डाटा टाइप फिजिक्स, अब इसको डिफाइन करें। फिजिक्स इज अ टाइप ऑफ साइंसेज ETC ब्ला ब्ला, जो भी आप लिखना चाहें। आपने सेव करना है, रिफ्रेश करना है, देयर यू विल सी सम डिफरेंस, फिजिक्स एंड उसकी डेफिनेशन। सिमिलरली आप मल्टीपल डाटा डिफाइन कर सकते हैं, एंड यू डोंट नीड टू डिफाइन द लिस्ट आइटम्स हियर। सो सिमिलरली हम यहाँ फिजिक्स को नेम दे देंगे केमिस्ट्री का, एंड इसको भी केमिस्ट्री का देते हैं। एंड अगेन यहाँ पे हम मैथ डिफाइन कर देते हैं ना, तो सो जितना आपके पास डाटा है जिसको आप डिफाइन करना चाहते हैं। Save and refresh, and there you will see an output. Okay, physics, chemistry and maths, और ये automatically by default उसे इंटेंट कर रहा है। इसकी इंटेंटेशन आप ख़त्म भी कर सकते हैं, बट वो हम लेटर ऑन जब CSS में काम करेंगे तो हम देखेंगे। सो ये थी बेसिक लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डाटा लिस्ट। अच्छा, आप एक लिस्ट के अंदर भी दूसरी लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप ऑर्डर लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, ओके, एंड अगेन आपको सम सॉर्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट करने हैं लाइक दिस, तो हम उसके लिए नेस्टेड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो टेबल ऑफ कंटेंट यूजिंग नेस्टेड लिस्ट, एंड जस्ट लेट मी पिक द लाइन, देयर यू गो। ओके, सो हम ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं इसके लिए, ऑर्डर लिस्ट। इसकी मैं टाइप डिफाइन कर देता हूँ नंबर्स, इनसाइड दिस। ओके, यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर 1। ओके, सो हम इसको लिस्ट कर देंगे चैप्टर 1, एंड देयर आई हैव चैप्टर 2, बल्कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। सो चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास ओके, हम सबसे पहले आपको इसके आउटपुट दिखा देता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। सो अब इसके नेस्टेड भी हो सकते हैं, आप इसके टॉपिक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे?
अगर आप चैप्टर 1 के अंदर हैं तो आप क्या करेंगे, जस्ट कट इट एंड गिव इट अ ब्रेक। सो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखें और यहाँ नीचे आप अगेन एक और लिस्ट स्टार्ट कर लें। ओके, इट डिपेंड्स कि आप ऑर्डर लिस्ट ही यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इनसाइड li टैग दैट मस्ट बी अ नेस्टेड लिस्ट, और उसकी हायरार्की आपने नहीं बोलनी, यू आर स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग इनसाइड द li टैग्स। ओके, इनसाइड द li टैग्स। सो अगेन यहाँ पे OL इसकी आप टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसकी टाइप डिफाइन कर दूँ 1 तो अगेन ये नंबर्स ले लेगा। ओके, सेक्शन 1.1, let me just copy the things, 1.2, sorry, come on, 1.3 1.4 and 1.5. just save and refresh and there you will see a difference. okay, ये हमारी मेन ऑर्डर लिस्ट थी एंड इनसाइड ऑर्डर लिस्ट हमारे पास जो फर्स्ट लिस्ट आइटम थी उसके अंदर हमने नेस्टेड लिस्ट यूज़ कर ली है। ओके, सो इस नेस्टेड लिस्ट को आप OL की बजाय UL भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी करके मैं चैप्टर 3 के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट पेस्ट कर दूँ, चैप्टर 3, और हम इसको कहते हैं कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। सो इसकी टाइप डेफिनेटली it would be something else. okay, so आप ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और फिर आप मज़ीद इसके अंदर भी डिटेल सेक्शन में जा सकते हैं। सो ये आप इनफाइनाइट टाइम्स नेस्टेड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इट डजेंट मैटर कि आप ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड यूज़ करें या अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर यूज़ करें या ऑर्डर्ड के अंदर डाटा लिस्ट यूज़ करें, डाटा लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड, किसी भी तरह से आप तीनों को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट के हायरार्की कभी भी इनकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, इनकी हायरार्की को हमेशा आपने मेंटेन रखना है। सो ये हैं लिस्ट HTML में, और इनको किस तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो लिस्ट के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।